और माता शतरूपा के संयोग से सबसे बड़ी आकुति और उनसे छोटी देवहूति और सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रसूति। लेकिन श्रीमद् भागवत में सबसे ज्येष्ठ बेटी की कथा नहीं है, वो बाद में, पहले मझली बेटी की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्रम तो क्रम ही है, पहले बड़ी की आना चाहिए कथा, मझली की क्यों? तो कहते हैं एक बार मझली बेटी मनु महाराज की स्नान करने के बाद ऊपर अट्टालिका पर अपनी सघन केश राशि को सुखा रही थी। उसी समय एक गंधर्व आया विमान में और उन्होंने देवहूति माता को देखा तो मूर्छित होकर के गिर पड़ा, उनकी सुंदरता पे मोहित हो गया। तो मनु महाराज ने पहले अपनी मझली बेटी का विवाह करने का संकल्प लिया। जो मानसी सृष्टि में ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए कर्दम महात्मा, उनके साथ इनका विवाह हुआ। मनु महाराज जब अपनी बेटी को लेकर के कर्दम जी के पास पहुंचे तो ऐसी सुंदर सुशील कन्या को कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया और विवाह होते ही वो समाधिस्थ हो गए। कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे। और समाधि काल में ही माता देवहूति ने कर्दम जी की बहुत सेवा करी। विश्रम्भेण आत्मशौचेन समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। अब माता बहनों के लिए बहुत उपयोगी चीज, परिवार में यदि प्रेम बढ़ाना है तो सबसे पहली चीज क्या है कि विश्रम्भेन, तृतीया विभक्ति है, विश्वास से मैया देवहूति ने सेवा की। विश्वास, गृहस्थ धर्म में जब तक विश्वास है एक दूसरे पर, गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। प्रैक्टिकल कर रहे होंगे आप लोग, नहीं है तो करके देख लेना। विश्वास खत्म तो सब कुछ खत्म, संबंध खत्म, प्रेम खत्म। संबंध किस पे टिकता है? विश्वास। तो मैया ने कर्दम महात्मा की सेवा की, क्यों? क्योंकि उनके मन में उसके प्रति विश्वास था। विश्रम्भेण। दूसरा नियम बताया, आत्मशौचेन। कल आपने सुनी थी कथा में या परसों, पवित्रता, स्वच्छता और पवित्रता में अंतर भी आपने सुना। तो पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक अंतः शौच, अंदर की पवित्रता, एक बाह्य शौच, बाहर की पवित्रता। बढ़िया महंगे वाला साबुन लगा के अपन बाह्य स्वच्छता प्राप्त कर लेते हैं, नहा के अच्छे स्वच्छ जल से, तो बाहर की पवित्रता हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आत्म शौचेन शब्द आया, अंदर की पवित्रता। तो घर में वैसे तो झूठ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन यदि बोलना पड़े तो बाहर बोल लो। आगे जुगाड़ की बात भी सुनेंगे, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, लेकिन घर में झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ, कपट, छल, फरेब, बेईमानी, इन चीजों को बाहर निकाल दो घर जब व्यवहार करो तो। ऐसे व्यवहार कर रही माता देवहूति, आत्म शौचेन।
विश्रम्भेण आत्मशौचेन शमेन च दमेन च। और कैसे रहती माता अपनी गृहस्थी में? समेन, समता है। समता माने समान व्यवहार। जेठ के बालक को कम घी से चुपड़ के देना, अपने बालक की सब्जी में भी घी डाल देना, ये समता नहीं है। अपने बच्चों को प्रेम से रखना और परिवार के अन्य बालकों के साथ भेदभाव रखना, इसको समता नहीं कहते। गृहिणी को चाहिए कि समता से परिवार में व्यवहार करे। और दमेन च, दम माने दमन करना इंद्रियों का। पतिदेव की सामर्थ्य नहीं है कि वो महीने के 10,000 कमाए, बेचारा 7-8 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है। और धर्मपत्नी ने देखा कि पड़ोसन 6,000 की साड़ी लेके आई है, बेचारे की तनख्वाही 8,000 है महीने की, और कहे कि नहीं बे जी तो 6,000 की साड़ी लेके आई, अब मैं तो 7 की चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परेशानियां पैदा होंगी। तो दमन करें इच्छाओं का। जैसी अपनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुरूप गृहस्थी में व्यय करे, खर्च करे। विश्रम्भेण आत्मशौचेन समेन च दमेन च त्यागेन। त्याग चाहिए, कितनी बड़ी चीज बताई है। दौरानी के मायके में विवाह है, बेचारी पे साड़ी नहीं है। पहले दोनों को इकट्ठी आई थी तो उसकी खो गई, मेरे पास है साड़ी, उसकी खो गई या जल गई या फट गई। आएंगी तो साथ में, क्योंकि संयुक्त परिवार है, लेकिन घर में पैसे की कमी है। तो त्याग इतना हो कि अब की जाके मायके में विवाह है, जाइए के लिए दवाई लाओ, मैं नहीं लूंगी। ये त्याग हो जीवन में। कितनी सुंदर तरीके नियमों से करदम जी की सेवा कर रही है। बहुत समय के बाद जब उनकी समाधि खुली तो क्या हुआ? जिन करदम महात्मा की झोपड़ी में जाले लटक रहे थे, मधुमक्खियों के छत्ते थे, चूहे के बिल थे, उन सबको लीप पोत करके साफ कर दिया। कुटिया एकदम चमक रही थी। जैसे ही मुनि महाराज की आंखें खुली तो एक वृद्धा स्त्री को अपने बगल में बैठे हुए देखा। क्यों? इतनी लंबी तपस्या हुई कि वो माता देवहूति, जिनकी सघन काली केश राशि को देख करके गंधर्व भी मोह को प्राप्त हो गया, वो काले काले केश अब जटाओं में परिवर्तित हो चुके थे, बुढ़िया बन गई थी। पूछा करदम जी ने, देवी कौन है आप? तो हाथ जोड़ करके चरणों में मस्तक झुकाया और देवहूति माता ने कहा कि हे प्राणेश्वर, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। आहा, मुझे याद आया, देवी आप इतने वर्षों तक, और आप तो युवा से वृद्ध हो गई। आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े करदम महाराज के, और कहने लगे, देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। तुष्टो हम तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनाम हृदस्व देहो न वीक्षित समुचित क्षपते मदर्थे। हे मानवी, हे मनुपुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, क्या चाहती हो? तो अपनी साड़ी का पल्लू मुनि के चरणों में डाल दिया। कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, हे पतिदेव, अनदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। देवी मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए?
तो माता ने आंचल फैला करके एक बात कही कि हे प्राणेश्वर, एक स्त्री तो केवल एक याचना रखती है पति से कि उसके वंश को बढ़ाने वाला उसे मिल जाए। करदम जी प्रसन्न हुए और अपनी धर्म पत्नी का हाथ पकड़ा और एक सुंदर सरोवर पैदा कर दिया। और एक सरोवर में एक सुंदर महल, वो महल क्या था? वो एक विचित्र विमान था जिसकी गति जल में भी चलने की थी, स्थल पर भी चल सकता था और उड़ भी सकता था, जिसका नाम है कामक विमान। हजारों दासियां प्रकट हो गईं, दास प्रकट हो गए, भोग की समस्त सामग्री प्रकट हो गई और उस महल में प्रवेश किया। उस विमान के माध्यम से करदम और देवहूति माता ने हजारों वर्षों तक भोग किया। इनको वरदान प्रभु ने दिया था कि मैं तुम्हारे घर बेटा बनकर के आऊंगा। बेटा तो नहीं आया, लेकिन बेटियां आ गई 9 बेटियां, और 9 की 9 एक से एक विदुषी कला, जो मरीचि महात्मा को विवाही गई। अनुसुईया, इनका नाम कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। सतियों में श्रोमणी जिनका नाम, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी एक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक बनने पर मजबूर कर दिया। मेरे भगवान राघवेंद्र सरकार की गुरु माता अरुंधति, विष्णु पत्नी, अथर्वा ऋषि की पत्नी, पुलह ऋषि की पत्नी, इतने इतने महान ऋषियों का विवाह इनकी पुत्रियों के साथ हुआ। जब 9 कन्या साक्षात नवदा भक्ति स्वरूपा पैदा हुई, करदम जी जाने लगे कि देवी अब मैं जाऊंगा कहां? कि भगवान के ध्यान में, भगवान की तपस्या के लिए। पैर पकड़ लिए माता देवहूति ने कि हे पति देव, भगवान ने आपको कहा था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, भगवान तो आई नहीं बेटा बन के, और तुम जाने को तैयार हो गए, सोई रुक गए, सोई रुक गए मुनि महाराज। और अब की भगवान स्वयं इनके घर बेटा बनकर के आने वाले हैं। कालांतर में उनके घर एक पुत्र पैदा हुआ, साक्षात भगवान। कपिलस्तु सांख्य उद्गाता, इनका नाम क्या था? भगवान कपिल। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल देव का, शुभ्र वर्ण है, कमल के समान नेत्र हैं जिनके, चेहरे पर विशिष्ट आभा मंडल विराजमान है। और कपिल भगवान के सुंदर स्वरूप को अपने हृदय में विराजित करके करदम भगवान चले गए तपस्या के लिए। जब कुछ बड़े हुए तो माता देवहूति ने एक सुंदर चौकी सजाई, एक आसन डाला। आसन डाल करके कपिल भगवान को सुंदर उस आसन पर बिठाला, उनके गले में माला डाली, मस्तक पर तिलक लगाया और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भगवान बोले कि मैया ये तू क्या करती है? कि नहीं नहीं, ये तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, मैं आज कर रही हूं। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठम। मैं आपसे कुछ जिज्ञासा रखती हूँ भक्तन, मेरी जिज्ञासा का समाधान करो। माता क्या पूछना चाहती है? तो मैया ने बड़े सुंदर प्रश्न किए। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान में रखें, बहुत उपयोगी प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि हे भगवान, ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये मुझे बहुत परेशान करती है। निर्विन्ना नितरान भूमन असनिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नान्धं तम प्रभो। ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, आंख कहती है कि मुझे सुंदर दर्शन दो, दिखाओ मुझे सुंदर चित्र देखने। कान कहते हैं कि सुंदर संगीत मुझे सुनने। ये त्वगेंद्रिय कहती है कि मुझे सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। जिह्वा कहती है कि सुंदर स्वादिष्ट भोजन चाहिए। ये इंद्रियां मेरे बस में नहीं आ रही गोविंद। मेरा पहला प्रश्न ये है कि इंद्रियों को बस में कैसे करें। दूसरा प्रश्न ये है, मेरे हृदय में ईर्ष्या है। ईर्ष्या का कारण है मन का भटकाव। हे प्रभु, मन मेरा भटकता है, कभी एक स्थान पर रुकता ही नहीं है। मन का भटकाव कैसे खत्म हो? अर्जुन गीता जी में कहते हैं कि चंचलम हे मनत कृष्ण प्रमादी बलवद्रणम। ये मन बहुत चंचल है, एक जगह पे ज्यादा ठहरता ही नहीं है, अदृढ़ है ये। वैसे सब बखेड़ा मन का ही तो है। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माहे, कहु कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखैन को। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। ये मन कैसे बस में हो भगवान, ये बताओ। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है? मन का होता है बंधन कि आत्मा का होता है या शरीर का होता है? भगवान कपिल देव कहते हैं, मैया आपने कहा कि इंद्रियों को कैसे बस में करें, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें, कैसे नियंत्रित करें। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि संयम से। संयम समझ गए आप? उदाहरण से समझते हैं। 4 पहिया की गाड़ी आती है, अब तो बहुत बहुत महंगी महंगी गाड़ी आ रही है। तो 1-2 करोड़ की गाड़ी 4 व्हीलर हो और 1,500 रुपए की साइकिल हो, ध्यान देना, बड़ी समझने की बात है। 1 करोड़ की गाड़ी और 1,500 रुपए की साइकिल, और वीरपुर के भरे हुए मार्केट से होकर के रेस होनी है दोनों में, साइकिल से और कार से। अब ईमानदारी से आप बता देंगे कौन जीतेगा? कार। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि उस महंगी वाली गाड़ी में ब्रेक नहीं है। ध्यान देना, महंगी वाली गाड़ी में ब्रेक नहीं है और साइकिल में कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है। और शर्त यह है कि किसी से टकराए नहीं कोई, जो टकराए जाएगी वो हार जाएगी। अब बताओ, अब कौन जीतेगा? जो टकराएगा वो हारेगा। तो साइकिल वाला निकलेगा आगे कि नहीं निकलेगा? क्यों? क्योंकि इसमें ब्रेक है, कंट्रोलर लगा हुआ, उसमें नियंत्रक है। बस ये नियंत्रण चाहिए और इसी को कहते हैं संयम। मैया, संयम रूपी ब्रेक से इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। और तुमने एक दूसरी बात पूछी, बंधन किसका? आत्मा का, शरीर का या मन का? तो मैया, ये जो शरीर है ये कभी मुक्त हो ही नहीं सकता और आत्मा कभी बंधन में नहीं आती।
आत्मा न जजान न मर्ष्यति नेधतेशौ। गीता जी में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिद्दन्त शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जब आत्मा का बंधन ही नहीं होता तो आत्मा की मुक्ति के बारे में प्रयास करना मूर्खता होगी कि नहीं? और शरीर कभी मुक्त नहीं होता, चाहे जिस तरीके से शरीर को राखो, शरीर सदैव बंधन में। और शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं, धन की और शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं। दानम भोगो नाशः त्रिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की 3 गतियां, पहली गति कौन सी है? दान। धन सोई धन्य प्रथम गति जास। या तो दान कर दो किसी सपात्र को, किसी सुंदर संस्था को, किसी समाज को, या भोग उसका उपयोग कर लो। अगर ये 2 काम नहीं किए तो परिवार में एक ऐसा पैदा होगा कि सबको हिलने लगा देगा, या कोई ऐसी बीमारी आएगी कि धन की जैसी आराम बोल जाएगी सबकी। इसलिए 2 काम, या तो दान कर लो या उपयोग कर लो। अगर ये 2 काम तुमने नहीं किए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। ऐसे ही शरीर की भी 3 गतियां हैं, क्रमी विट भस्म। क्रमी विट भस्म संज्ञान्तम, केवल 3 होती हैं गति। जिस दिन से ये शरीर पैदा होता है उस दिन से केवल और केवल एक काम करता है, मरना। और मरने के बाद इस शरीर की 3 गतियां होती हैं। जमीन में गाड़ दो तो कीड़े पड़ जाएंगे, माने क्रमी। मत गाड़ो, वैसे ही फेंक दो साहब जमीन में ऊपर, तो जंगली जानवर खा जाएंगे। और खाने के बाद बिट, बिट माने मल मूत्र पैदा करेंगे, तो बिट माने दूसरी गति हो गई। और तीसरी गति अपन सब जानते हैं, जला देंगे तो 2 मुट्ठी भस्म संज्ञान्तम। चौथी गति शरीर की है ही नहीं भैया। शरीर केवल और केवल एक काम करता है, मरता है। और मरने के बाद कहां जाता है? यदि इसने सत्कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएगा, दुष्कृत्य किए हैं तो नरक जाएगा। और नरक में भोग करके फिर वैकुंठ या नरक दोनों को भोग करके लौट के यहीं आएगा। तो मैया पूछती है कि भगवान लौट करके आता है तो फिर ये कैसे जन्म लेता है जीव? तो भगवान कहते हैं कि जो जीव अच्छे कर्म करके जाता है स्वर्ग में, स्वर्ग के सुंदर भोगों का भोग करता है। नरक में जाकर के ये दंड पाकर के फिर मृत्यु लोक में आता है। ध्यान देना, 2 चीज बड़ी समझने की है। एक जीव जो पापी है वो भी यहां से चला, एक जीव जो पुण्यात्मा है वो भी यहीं से चला। यहां से चले गए दोनों। बुरे कर्म किए हैं तो नरक की यातनाएं, अच्छे किए हैं तो ते तम भुक्ता स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। दोनों यहीं से चले और यहीं आ गए। क्या फायदा हुआ? बैलेंस बराबर हो गया कि नहीं? यहीं से चले यहीं आ गए। अब ये मैया प्रश्न करेगी आगे कि जब यहीं से चल रहे हैं, यहीं आ रहे हैं, भगवान तो कहूं मिले ही नहीं बीच में। उद्देश्य क्या है जीव का? भगवत प्राप्ति। लेकिन वो नहीं मिले तो क्या फायदा है पुण्य और ये पाप करने से? जो फल पाप से हुआ वही तो पुण्य से हुआ। समझ रहे हैं आप? जो फल पाप करने से हुआ वही पुण्य से हुआ। तो फिर क्या करें? तो मैया से भगवान कहते हैं कि मैया मैं आपको बताता हूं क्या करें। ये जो जीव है अच्छा कर्म करने के बाद या बुरा कर्म करने के बाद फिर आया इस संसार में,
किसी अन्न के कण का आश्रय लेकर के और पिता के उदर में चला गया, और पिता के उदर से रेतः कण का आश्रय लेकर के माता के गर्भ में चला गया। और जैसे ये माता के गर्भ में आया तो कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधु पेष्यंडम वा ततः परम। एक रात्र में इसको कहते हैं कलल, पानी जैसा रहता है। पंचरात्रेन बुद्बुदम, माता के गर्भ में। अब देखो आदमी के शरीर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है श्रीमद् भागवत में। जब ये माता के गर्भ में 5 दिन का हो जाता है तो पानी को जो बबूला होता है, नहीं बबूला जैसा हो जाता है। और दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन बाद ये मातृ गर्भ में बेर जैसा हो जाता है। 1 महीने का होते होते और इसके सिर की आकृति जैसी बन जाती है। फिर इसके अंगों के थोड़े थोड़े अनुपान बन के आते हैं। सबसे पहले सिर बनता है और 7वें महीने में ये पूरा मॉडल बन के तैयार हो जाता है। पूरी चेतना आ जाती है और इसको अब दुख और सुख की पहचान हो जाती है। माता जब गर्म भोजन कर लेती तब ये तड़पता है, जलता है। बहुत ठंडा भोजन करती है तो ये ठंड से तड़पता है। कभी मिर्ची खा ले। माता बहनें जानती हैं गर्भिणी स्त्रियों को स्निग्ध भोजन करना चाहिए। उल्टा टंगा रहते हैं गर्भ में, जीव उल्टा टंगा रहता है, मलमूत्र में पड़ा है। एक चीज और बताएं, अपन जो खाना खाते हैं वो खाना अंदर जाके पकता है, अग्नि है जिसे जठराग्नि कहते हैं। उस अग्नि में ऐसा जलता है, रोता है ये जीव, गर्म गर्म पानी में पड़ा रहता है। ऊपर को पैर और नीचे को सिर। ईमानदारी से कल्पना करो कितना कष्ट होता होगा। 2 महीने रहता है, 7 महीने और से लेकर के 9वें महीने तक। तब इसको भगवान की याद आती है। भगवान से निवेदन करता है, प्रभु एक बार इस कष्ट से मुझे बाहर निकालो। आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जप करूंगा, आपको कभी भूलूंगा नहीं। भगवान गर्भ में जीव से बात करते हैं, कहते हैं कि ये सब मैं जानता हूं, अंदर का ज्ञान है तेरा, और बाहर जाते ही सबसे पहले मुझे भूलेगा। और होता भी यही है। 10वें माह में जब प्रसव वायु का वेग आता है तो ये जीव गर्भ से बाहर निकल के आ जाता है। तो मैया कथा सुन नहीं बोली, हाँ भगवान बहुत अच्छे रहे, अब सुख से रहेगा ये बाहर। तो कपिल भगवान कहते मैया बाहर सुख कहाँ है। एक तो सबसे पहले ये जब संसार में आता है तो अपशगुन होते हैं इसको। संसार की यात्रा जब जीव करता है तो असगुन होते जाए। कोई यात्रा पे जाते हैं तो असगुन सब मानते होंगे कि मानते कि नहीं। कोई छींक दे, ध्यान दो, आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, कहूँ छींक कह जाए तो कहा मानेंगे कि नहीं? मानते हैं अपन लोग तो। अच्छा आगे ते कोई रोए तो मानेंगे कि नहीं? असगुन है ये भी, आगे से रोना। अच्छा बार बार कोई आदमी प्रश्न पूछे, एक ही प्रश्न अनेक आदमी पूछे, कहे कहाँ जा रहे हो, कहे कहाँ जा, तो ये भी ऐसा अपशगुन है। और ये 3 अपशगुन जीव को होते हैं कब? जब वो संसार में आता है। सबसे पहले आता है तो जीव को छींक आती है। माता बहनें जानती हैं, आती है कि नहीं? छींकता है बालक, और छींकता है तो फिर रोता है कि नहीं? रोना भी हो गया। तीसरा फिर बाहर पतो परो खाए को भयो तो ये टोक लग गया। एक तो जीवन की यात्रा में असगुन हुए, और फिर इसमें भी मैया सुख कहाँ है? दुख ही दुख है। कहा दुख है तो भगवान कहते हैं कि माता बालक पड़ा है और मैया काम में लग गई। ठंड का समय है और सर्दी लग रही है, सर्दी से रो रहा है। तो
तो मैया ने ले और ऊनी वस्त्र पहनाए दे जबरदस्ती। अब ऊन के कपड़ा में नीचे कांटो लगो, अब बालक कांटा चुभने से रो रहा है। मैया कहती है कि जाए और ठंड लग रही है, तो और एक वस्त्र पहना दिया, बालक और जोर से रोता। कहीं खटमल खा रहे हैं, मक्खी खा रही, मच्छर खा रहे हैं, और कभी कभी तो भूख से रोता है तो मैया हींग रखती है नाभ पे के अपच रह गई है, जब बालक रो रहा है भूख से। और कभी कभी ज्यादा खा ले पी लेता है दूध, माता का दूध उसने ज्यादा पी लिया और फिर पेट में दर्द हो रहा है, अब बालक रोता है। मैया सोचती है कि सवेरे तो जाना कछु पियो ही ना, तो जबरई से दूध पे आते। फिर मैया कहाँ है सुख? 5 वर्ष का हो जाता है तब तो ऐसे दुखों में, फिर और बड़ा हो जाता है तो 7 किलो को बालक और 10 किलो को बस्ता। जाते हैं कि पढ़ने बालक, तेतेक बालक में वजन न है, बेतेक भाई किताब बड़ी भारी पुस्तक, सुख है जी। अब तक माता से प्रेम था, अपने पिता भाइयों से प्रेम था, अब सखाओं से प्रेम हो गया उसका। ममता बट गई कि नहीं? अब पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने के बाद जब जवान हो गए, युवा हो गए, तो फिर अब तो सही डिपार्टमेंट मिल गया उसको। धर्मपत्नी घर आई तो पूरा प्रेम धर्मपत्नी से ही जुड़ गया। अब माता भी नहीं, पिता भी नहीं, मित्र भी नहीं, एक ही आ गई बस। पूरी ममता धर्मपत्नी में। अब धर्मपत्नी के साथ रहे तो और बड़े भय, अब बच्चे भी तो नहीं पैदा, अब ममता बच्चों में आ गया। बच्चे बड़े हो गए और हाथ की चाबी बच्चों में पहुंच गई, माल की पहुंच गई बच्चों पे। अब परेशान बाबा हो गए। अब ममता अपने नाती पोतों में आ गई, और वृद्ध हो गए। और वृद्ध क्या हो गए? मैया ऐसे ही चले गए। क्या किया? कुछ नहीं। क्या होगा? अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर वैकुंठ, बुरे किए होंगे फिर नरक, फिर ऐसे ही फिर आओ, फिर ऐसे ही करो, बस ऐसे घूमते रहो। ये संसार चक्र है मैया, बस ये बंधन का कारण है। और कारण क्या है बंधन का? न आत्मा बंधती है, न शरीर बंधता है। तो बंधता क्या है? उपनिषद कहते हैं मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्व्यसनम मनः। बंधन में पड़ तो गए, लेकिन छूटने के 3 मार्ग है मैया। कौन से? कि एक तो है योग का मार्ग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। माने जैसे अपन को कोई बांध दे, ध्यान देना, अपन को कोई बांध दे और हम उस बंधन से मुक्त होना चाहें तो 2 चीज है कि या तो हम में इतनी शक्ति हो कि बंधन को तोड़ दें, बड़े हो जाएं, एक मार्ग है। और दूसरा क्या है कि हम छोटे हो जाएं तो बंधन ढीलो हो जाएगा, फिर हाथ निकाल लेंगे अपना। लेकिन तीसरा मार्ग बड़ा सुगम बताया, जिसमें बंधन टूटता है, वो है ज्ञान का मार्ग। अष्टांग योग की व्याख्या करी कपिल देव ने। और दूसरा है भक्ति का मार्ग। तुलसी बाबा ने एक सुंदर मार्ग बताया, तीसरा। है श्रुति विदित उपाय। शर्त लगा दी कि वेदों से सम्मत ये उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कहीं कहीं दीन निहोरे। तुलसीदास यह मोह जीवरज जो बांधे सोई छोरे। भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना,
और मैया भक्ति का मार्ग है जिससे बंधन से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन माता एक बात और बताऊं मैं, भक्ति की भी धाराएं हैं। भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से। विश्वास माने भगवान की कथा सुनो, भगवान में विश्वास होगा, विश्वास से संबंध जुड़ेगा प्रभु से, और संबंध के बाद में समर्पण, और समर्पण हो गया तो समझ लो आप मुक्त हो गए। और ज्ञान का मार्ग कैसा है और भक्ति का कैसा है, इसके उदाहरण भी बताए। ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगे सुन लावे बारा। ज्ञान के मार्ग में जीव को स्वयं चलना पड़ता है, भक्ति के मार्ग में भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं। एक बार एक ज्ञानी में और एक भक्त में बहस हुई। ज्ञानी कहने लगे कि हम बड़े हैं साहब, और भक्त कहते नहीं नहीं हम बड़े हैं। कि कैसे बड़े हो? कि हम भगवान के ज्यादा निकट हैं। भक्त कहे नहीं नहीं हम भगवान से बहुत निकट हैं। निर्णय नहीं हो तो क्या करें कि चलो भगवान से पूछते हैं। दोनों भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया, भगवान से बोले। ज्ञानी कहने लगा प्रभु हम दोनों की इस बहस का समापन कीजिए, आपकी दृष्टि में ज्ञानी बड़ा है कि भक्त बड़ा है? तो भगवान बोले बताएं कि हाँ, तो सच्ची बताएं कि हाँ सच्ची बताओ ना। तो भगवान बोले कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। सोई भक्त की आंखों से आंसू निकल गए। भगवान बोले रोते क्यों है? आंसू पहुंच के भक्त खड़े हो गए, कहने लगे अब तो चलना ही ठीक है। जाने लगे भक्त उठ करके। तो भगवान बोले जाते क्यों, बात तो समझाओ। तो भक्त कहने लगा कि अब इससे भी ज्यादा और क्या सुनाओगे तुम, क्या है बोलो। तो भगवान कहने लगे कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है। और मैं पता है ये अवतार लेता हूं किसके लिए? केवल भक्तों के लिए। भगवान राघवेंद्र कहते हैं तुम सारे के भक्त प्रिय मोरे, तुम सारे के भक्त प्रिय मोरे, तुम सारे के भगत प्रिय मोरे, तुम सारे के भगत प्रिय मोरे। धरहु देह नहीं आननि होरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। मैं भक्तों के हित के लिए ये अवतार लेता हूं। भक्तों के लिए मैं नाम और रूप को स्वीकार करता हूं। अच्छा ऐसे समझें जैसे भगवान ऊपर रहते हैं ऊंचे पे, और अष्टांग योग की अष्ट सीढ़ियों पर होकर के ज्ञानी भगवान के पास पहुंच जाता है। नसेनी तो जानते हैं आप लोग, नसेनी में 8 डंडा है। जो ज्ञान की नसेनी है उसमें कितने डंडे हैं? 8। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो ज्ञानी इस 8 डंडों की नसेनी से ऊपर भगवान के पास पहुंच जाता है। लेकिन भक्त कैसे जाए? भक्त ने भगवान से कहा प्रभु मैं इस नसेनी पे चढ़ने योग्य नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं, मैं सामर्थ्य मुझ में नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके पास चढ़ करके आ जाऊं। तो भगवान कहते हैं किस नसेनी के जो बड़े डंडे हैं, एक नाम एक रूप, नाम और रूप, इन दोनों को स्वीकार करके इसके सारे ऊपर आ जाओ तुम। प्रभु मैं नहीं आ सकता, तो भगवान कहते हैं तुम नहीं आ सकते तो नाम और रूप को स्वीकार करके मैं नीचे आ रहा हूं। और उन भक्तों के लिए नाम और रूप को स्वीकार करते हैं। मेरा गोपाल
गिरधारी जमाने से निराला है। तेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है, न काला है। रसीला है, रसीला है, न गोरा है, न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। जमाने से निराला है। यही तो परमात्मा का वैशिष्ट्य है कि यदि भक्त नाम और रूप के सहारे को लेकर के प्रभु को प्राप्त नहीं करता तो भगवान स्वयं नीचे आते हैं मैया। और यही तुलसीदास जी का उपाय है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कहीं कहीं दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रज जो बांधे सोई छोरे। और हमें बंधन से मुक्त कर देते हैं परमात्मा। ऐसी है भगवान की भक्ति। और भक्त भी कई प्रकार के होते माता। एक प्रथम दर्जे का भक्त, एक द्वितीय दर्जे का और एक तृतीय दर्जे का। जिनको केवल मूर्ति पूजा में ही विश्वास है उनको कहते हैं थर्ड पोजीशन वाला भक्त। और जो भक्तों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, भगवान की सेवा भी करते हैं, वो सेकंड क्लास वाले। लेकिन जो समस्त भूत प्राणियों में भगवत दर्शन करते हैं वे फर्स्ट क्लास वाले प्रथम दर्जे के, प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। उनको तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। जब हर जीव में भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा? सिय राम मय सब जग जान। सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जान। सिय राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। इस स्थिति में जब भक्त पहुंच जाता है तो वो भगवत प्राप्ति का अपने जीवन को शुद्ध और प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति को लगा करके भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। और जो ऐसे नहीं होते वो क्या है? इन तीनों प्रकार की भक्ति भी जिनके पास नहीं है वो कैसे जीवे? संत महात्मानमीश्वर हितवार्चा भजते मोढ्याम। भस्मन्येव जुहोति सह। आप हवन करना तो जानते हैं, सब हवन काय में होता है? अग्नि हो तो ही तो हवन होता है। अगर राख में आहुति दें तो कैसा हवन सही है वो? यही कहते हैं भगवान कपिल कि मैया जो भगवान का दर्शन हर जीव में नहीं करता
उसकी भक्ति कैसी है कि मानो राख में किया हुआ हवन। अब मैया कहने लगी तो भगवान अब हमें क्या करना चाहिए? शतान प्रसंगान मम वीर्य संविदौ, संतों का संग करना चाहिए। इससे लाभ क्या होगा कि संतों का संग करेंगे तो वो संत भगवान की कथा सुनाएंगे, भगवान की नाम संकीर्तन की महिमा सुनाएंगे। तो जाको मतलब ये है कि नाम बड़ो है कि भगवान की भक्ति बड़ी है। ध्यान देना आप, नाम बड़ा है भगवान का कि भगवान की भक्ति बड़ी है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति और नाम अलग थोड़े ही है, दोनों एक ही हैं। अच्छा, पुष्ट कर ले रामचरितमानस से। राम भगत चिंतामणि सुंदर। भक्ति क्या है? मणि। और नाम क्या है? कि राम नाम मणि दीपधर, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहते हो जियार। मैया बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी नाम और भक्ति है कि ये तो फिर तो ठीक है। अब मैया का भाव बढ़ने लगा, प्रेम में मग्न हो गई कि नाम और प्रेम की 10वीं अवस्था को जीव पार कर लेता है तो उसका शरीर द्रव बन जाता है। और मैया के शरीर में से एक नदी निकल गई जिसको सिद्धदा नाम की नगरी कहते हैं। कपिल भगवान ने आचमन किया, परिक्रमा की और गंगा सागर क्षेत्र की ओर चले गए। लेकिन मैया के मुख से एक बात निकली कि अहो बता स्वपचो तो गरिया, यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपसे जुहुन सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचुरनाम गृणन्ति ये ते। कितनी सुंदर और अच्छी उपयोगी बात बताई मैया ने। अहो बचः स्वपचो तो गरियान, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। चतुर्थी विभक्ति लगी इसमें संस्कृत के अनुसार। इसका मतलब होता है के लिए। हे भगवान, आपके लिए जो आपका नाम लेते हैं वो धन्य है, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। ईमानदारी से बताना आप, नाम तो सब लेते होंगे लेकिन काय कौन लेते हैं? कभी भगवान के लिए हमने नाम लिया है भगवान का? मैं प्रश्न कर रहा हूं आप सभी से, जिसने भगवान के लिए कभी नाम लिया हो और उसके जीवन में संकट आए हो, हाथ उठा दो। लेकिन हम भगवान के लिए नाम लेते काय कौन? हम भगवान के मंदिर में जाएंगे तो हे राधा कृष्ण भगवान, हे सीताराम जी भगवान, हमारे मोड़ा ने, माए बालक ने, माई बिटिया ने नीट की परीक्षा दी है, वो पास हो जाए। अब की संविदा की परीक्षा में पास हो जाए, नौकरी लग जाए, जो भगवान के लिए नाम है। अपन अपने लिए नाम ले रहे हैं। मैया कहती हैं कि वर्तते नाम तुभ्यम। तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए जो लोग लेते हैं उनके जीवन में कभी क्लेश नहीं आता। कितनी महिमा है नाम की। इन मैया का वंश आगे नहीं चला क्योंकि कपिल भगवान का विवाह नहीं हुआ और वो तो चले गए, लेकिन हमें एक संदेश दे गए। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना, सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बाबरे, किस धुन में बैठा बाबरे, किस्मत में मस्ताना है, किस्मत में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है। सोने
सुंदर चेतावनी दे रहे हैं। क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेके तू आया जग में, क्या लेके तू जाएगा। ओ मुट्ठी बांधे आया जग में, बांधे आया जग में, ओ मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जा